नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लगातार आपको लाइव सिटीज अपडेट कर रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने भी बड़ा आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन एस सिद्धार्थ ने बड़ा आदेश जारी किया था, उस आदेश को आपने भी देखा होगा, क्या कुछ कह रहे थे उस आदेश में सिद्धार्थ? अब वो देखिए, अभी आप शिक्षक ट्रांसफर की बात कर रही। पिछले 6 महीने से बिहार में शिक्षक ट्रांसफर की खिचड़ी पक रही है और खिचड़ी तैयार ही नहीं हो रही है। कभी आधा खिचड़ी निकलती है फिर फंस जाती है। कुल मिला जुला कर कल मैंने अभी तक तो शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक बार आपसे मैंने चर्चा की थी कि विभाग उलझा हुआ है, उलझन में है। 1,90,000 शिक्षकों से आवेदन ले लिए गए ऑनलाइन पिछले ही साल अंतिम महीने में दिसंबर में, और कहा कि जनवरी में बस सबकी कठिनाई दूर करें। अब बातें तो बड़ी बड़ी की एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कि भाई शिक्षक आप परेशान मत होइए, आपकी परेशानी दूर करने के लिए हम हैं, आप सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। लेकिन बेचारे शिक्षक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी परेशान शिक्षक हैं, चाहे वो बीमारी के कारण, चाहे अब सब निजी कारणों से, दूरी के कारण। अब भला बताइए ना, शिक्षकों को जो वेतन मिलते हैं, आज भी मैं मानता हूँ कि घर से दूर कहीं जाइएगा तो 5 से 10 हज़ार रुपया महीना किराए पर मकान चाहिए, परिवार चाहिए। ये तो कोई वेतनमान वाले शिक्षक नहीं है, फिक्स वेतन और डीए वगैरह सब मिलता है, लेकिन केंद्रीय शिक्षकों की तरह वेतन नहीं ना है। अभी भी जो कार्यरत बिहार में 6 लाख शिक्षक हैं, उनकी समझ है कि हमको वेतन कम मिलता है, इससे हम परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन वही आदेश बात में मैं क्या कह रहा है? हूँ, क्या जी। उस आदेश को सब जो अभी 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन लेने के बाद 60,000 को पहले ही छाट दिया, 1,30,000 शिक्षकों के लिए एक शेड्यूल दिया खुद ही एसीएस ने कि 23 जून से 30 जून तक आप सबको योगदान करना है। अब जब 1,30,000 शिक्षकों को करना था, 62,000 शिक्षक का 2 चरणों में ऑर्डर निकाल के विभाग के कदम ठहर गए, और अब अभी बाट जो हो रहे हैं 30 तक, जहां सबको ज्वाइन करना था, अभी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टिंग का ऑर्डर नहीं निकला है। उसमें अंतर जिला वाला भी, विद इन डिस्ट्रिक्ट वाले भी विशेष समस्या से ग्रस्त हैं। सारे लोग से व्यक्तिगत कम से कम पिछले 3-4 दिनों में 100 से अधिक ऐसे शिक्षकों के फोन आए हैं और वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कल निकाल दिया एक शिक्षक, अब तक विभाग उलझन में था, अब सारे शिक्षकों को उलझा दिया। मैंने अपना कुछ आदेश में क्या कहा गया? अपना बला टाल दिया शिक्षकों पर, कहा कि भाई अब खुद अपना आप ट्रांसफर लीजिए, स्वयं ट्रांसफर लीजिए। कैसे लीजिए? कहा कि भाई आप जोड़ी खोजिए। यानी कि म्यूचुअल हाँ, भाई वही कह रहे हैं आपको, म्यूचुअल। आप हम ठेठ बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको शब्दों से, जो विभाग का शब्द है म्यूचुअल ट्रांसफर, स्वयं ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब भला बताइए, जो काम विभाग अधिकारी का आप टीचर पर कह दिया कि भाई आप स्वयं ट्रांसफर कीजिए, आप जोड़ी खोजिए। उसमें 3 कैटेगरी के शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है। कहा कि भाई आप 10 का समूह बना सकते हैं, आप पंचायत खोजिए, प्रखंड खोजिए, यहाँ जिला तक की खोजिए, और जिला तक कर खोल के 2 से 10 तक का एक समूह बनाइए। और आप जहाँ जाइएगा 3 कैटेगरी, विशिष्ट वाले विशिष्ट, बीपीएससी वाले बीपीएससी, और नियमित वाले नियमित। इस तरह से आप समान कैटेगरी के शिक्षक को जोड़िए, और विषय भी चाहिए, मतलब मैथ वाला मैथ में, फिजिक्स, हाँ हाँ, माने विषय में भी अंतर नहीं होना चाहिए। आई सब तर्क करके जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा, तो 3 दिन में आपको हम पोस्टिंग ट्रांसफर का ऑर्डर निकाल देंगे, और 7 दिन में आप योगदान कर। आप भला बताइए ना, जो काम खुद विभाग नहीं कर पाया, अब शिक्षक बेचारा स्कूल में पढ़ाते रहेगा कि जोड़ी खोजेगा? ये जोड़ी ही ना खोजना है। आप 2 में कीजिए या 10 में कीजिए। अब ये किस तरह का आदेश, सचमुच में मैं देख रहा हूँ शिक्षकों में इस आदेश से भारी रोष है। अब तो शिक्षक इस आदेश के बाद शिक्षकों में देखा, बाइकआउट तक का कॉल दे दिया है। म्यूचुअल ट्रांसफर के इस ऑर्डर का अभी बहिष्कार कीजिए, बहिष्कार करेंगे, ऑर्डर को फाड़ने का
पुतला दहन करने का। अब शिक्षक का धैर्य खो गया और शिक्षक को समझ में आ गया कि जो कुछ होना है अभी जुलाई तक न होगा, सितंबर अक्टूबर से तो अब विधानसभा चुनाव का सारा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होगा कि टीचर्स का ट्रांसफर। तो ये जो अभी नया आदेश एसीएस का आया है म्यूचुअल ट्रांसफर का, इसको लेकर के हंगामा एक बार फिर से मच गया है। लेकिन अरुण जी हम बात इसमें एक बात जलिए, सब काम म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए 10 जुलाई से होगा। 30 जून तक तो सबको योगदान करना था जून महीने में। और अब खुद विभाग के एसीएस ने उस चिट्ठी में स्वीकार किया है कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग से हम 400 किलोमीटर वाले को 30 किलोमीटर में भी ला दिए हैं, तभी असंतोष है। और हमारे बहुत सारे स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी हो गई है, तो अब उस खाली पदों को भरना मेरे लिए चुनौती है। अभी तो तत्काल मैंने देखा एक जमुई जिले की चिट्ठी, एक स्कूल में 5-6 शिक्षक थे और प्रभारी सहित सबका ट्रांसफर हो गया, मतलब वो विद्यालय शिक्षक विहीन हो गया। और अभी कल ही वो ज्वाइन की चिट्ठी लिखी बीओ को कि मैं चली, मेरा तो ट्रांसफर हो गया, अब आप कैसे स्कूल चलेगा, आप व्यवस्था कीजिए। तो कल के चिट्ठी में एसीएस ने एक और फरमान उसी में जारी किया है कि बीईओ जो है अभी डेप्यूटेशन के आधार पर स्कूल में विद्यालय संचालन की व्यवस्था कीजिए और फिर वो डीओ को ही अंतर सब कुछ डीओ करना। अब कुल मिला जुला करके विभाग ने कहा कि अब मुख्यालय स्तर से नहीं। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है अरुण जी कि इस आदेश को जारी करने के पीछे का बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि विभाग ऐच्छिक ट्रांसफर में सबकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया और नहीं कर पाया, यानी कि विभाग से ये काम नहीं हो पाया। जो आपने आवेदन लिया और सबका आप निस्तार नहीं किया, यानी कि सरेंडर कर दिया विभाग ने। इसको और क्या आप कहेंगे? अब आप खुद नहीं करके आप शिक्षकों पर दे दिया कि स्वयं ट्रांसफर लीजिए, स्वयं ट्रांसफर कीजिए। भला ऐसा होता है क्या? देखिए सिस्टम में म्यूचुअल ट्रांसफर की का सिस्टम है, लेकिन इस तरह का तो ये अनोखा आदेश है। और इस आदेश के पीछे फिर अब पढ़ाई तो गौण हो गया स्कूल में, अब पढ़ाई का माहौल है क्या? अब तो सारे लोग ट्रांसफर पोस्टिंग का योगदान का भी इंतजार हो रहा है। अब मुझे लगता है कि महिला के प्रति जो था सॉफ्ट कॉर्नर एसीएस का कि महिला की समस्या का निदान पहले करेंगे, तो एक लॉट अभी 30 जून तक उम्मीद है। मैंने पहले से कह रहा था कि भाई आप हेडमास्टर का और हेड टीचर का पहले आप पोस्टिंग कर दीजिए, इतने पोस्ट आपको सुलभ हो जाएंगे। ये हुआ नहीं, हेड टीचर वाला तो कोर्ट में चला गया है और हेडमास्टर का भी मैंने दिन ब दिन तारीख पर तारीख तय हो रही है कब होगा। कुल मिला जुला कर सारा विभाग पूरी तरह न सिर्फ विभाग बल्कि शिक्षक उलझ गए हैं। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि इस आदेश के बाद शिक्षक जो हैं वो खुश नहीं है, भारी असंतोष दिख रहा है। एक कारण खाली ट्रांसफर को लेकर है। देखिए विशिष्ट शिक्षकों के साथ जो हुआ, अब उस सब की आपने नई नियमावली आपने बनाई थी, सबको सेवा निरंतरता मिलनी चाहिए थी, वेतन संरक्षण मिलना चाहिए था। विभाग में नियमावली कुछ बनी, अप्लाई कुछ हो रहा है। प्राइमरी टीचर का था कि भाई उसको आपको प्रमोशन देना है, तो प्राइमरी टीचर को तो वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर, अब उसमें इंटर स्कूल हाई स्कूल का था कि डायरेक्ट हेडमास्टर बनाना है प्रमोशन, अब वो सब आप डायरेक्ट हेडमास्टर बनाने की बात प्रोन्नति से भरना था उसको। एक समस्या है, आप जानिए कि शिक्षक तो सच पूछिए विभाग ने जिस ढंग से शिक्षकों के प्रति, और इसमें अब तो लानत है शिक्षक संगठन नेताओं का। आप डिमांड करते रहिए ना मेमोरेंडम। वही मैंने देखा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये 2-3 पेज का एक मेमोरेंडम भेजा है, उसमें शिक्षकों की जितनी मांगे हैं जो न्यायोचित मांगे हैं उसका जिक्र है, लेकिन आप फरियाद करते रहिए ना। कौन सी फरियाद सरकार पूरी कर रही है? अभी चुनाव का साल है, मुझे अल्टीमेटम दे दिया है, देखिए जल्दी कीजिए, वार्ता कीजिए हम लोगों से। अल्टीमेटम एक बात मुझे लगता है कि 21 जुलाई से जो विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, इस सत्र में सरकार की भारी बुरी फजीहत होगी, जैसे पिछले सत्र भारी फजीहत होगी सरकार जैसे पिछले सत्र में भी शिक्षा मंत्री पूरी तरह से घिरे रहे सवालों का, और सबको बस अभी सत्र के बाद हम सबका समाधान करेंगे। समाधान होता तो दिख नहीं रहा है। लेकिन बीते दिन के आदेश की अगर हम चर्चा करते हैं अरुण जी, तो हमने ये भी देखा कि उस आदेश में कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगा दिए गए थे, शर्त भी रख दी गई थी कि अगर एक भी शिक्षक ट्रांसफर नहीं लेता है तो पूरा का पूरा अभी तो है स्थानांतरण जो पूरा प्रोसेस तो देखिए ना, अभी तो उसमें एक ऑर्डर अभी सभी डीओ के नाम कर दिया है एसीएस ने, उसमें भी उल्लेख है कि अलग से फिर एक गाइडलाइन हम जारी करेंगे
कि तो अब तो पहले 30 जून बीत न जाने दीजिए, जुलाई में ना होगा, 10 जुलाई से म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होनी है। अब जुलाई में वो चलेगा तो उसमें एक बात तो कहा, ठीक है आपने कहा कि 2 और 2 से 10 तक का समूह बनाइए, और कोई उसमें एक चेन में कहीं गड़बड़ हुआ तो सब रद्द हो जाएगा। सबका रद्द अभी हो जाएगा। क्या कौन सा, अभी आप 2 को कीजिए, 2-2 मांगते थे ना, हाँ। आप मांगते और 2-2 का कहते म्यूचुअल हम करेंगे। तो कुल मिला-जुला कर अब तो विभाग की जगह शिक्षक उलझा दिए गए हैं, और उनकी यानी क्या? सेवा जी। सेवा निरंतरता, हाँ, उनकी हाँ। प्रोन्नति, ये सब मांग अपनी जगह पड़ी हुई है। उसी तरह से वार्षिक वेतन विधि डीए, डीए देखिए ना, अभी सबको मिलता है 53%, अब शिक्षकों को मिल रहा है 50%। उसी तरह से सरकारी कर्मचारियों को जिस ढंग से अलग-अलग रेट है, शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, हाउस रेंट में भी सबको 4% मिल रहा है, वो सबको अलग-अलग रेट मिलता है। अरे कैसा सरकारी कर्मी आपने बनाया? अभी तो शिक्षक नेताओं को भी अब स्क्रीनिंग हो कि भाई वो भी कितना शिक्षकों के हित की रक्षा कर पा रहे हैं, बेचारा शिक्षक करे क्या? एक तो 4 कैटेगरी का यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर से भी उनका लाभ नहीं हो नहीं, इसमें अभी तो शिक्षक ही कह रहे हैं कि 5% भी इसमें थोड़े, कोई 5% भी शिक्षक इससे लाभान्वित नहीं होंगे। लाभान्वित नहीं होंगे, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो पर ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।